वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नई सुबह का नया संदेश। हमेशा खुश रहें, हंसते खेलते रहें, मस्त रहें, अपने आप को खुश रखें, अपने इमोशन पे काबू रखें। हम चाहें तो सारी जिंदगी खुशी से व्यतीत कर सकते हैं, चाहे तो रोकर व्यतीत कर सकते हैं। कट जाएगी जिंदगी, रोकर काटो चाहे हंस के काट लो। आज का दिन है, चला जाएगा, कैसे बिताओगे तुम्हारी मर्जी है। हंस लो चाहे रो लो, बीत तो जाएगा, रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। अगर ये बीत ही जाएगा तो हंसकर क्यों ना बिताएं। अगर ये दिन जाने वाला ही है तो इन पलों को, इस मेमोरी को हंसकर सेव करें कि आज का दिन अच्छा था। कोशिश करें, हो सकता है, अगर हम चाहें तो हो सकता है। आज की बात मैं हिंदी में कर रहा हूं। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि मुझे आज एक मैसेज आया था स्पेशल। किसी बच्ची ने, किसी मेरी बहन ने किया था, उसका ईमेल आया था। किसी और स्टेट से है, भारत में किसी और जगह से। तो उन्होंने बोला है कि आप जो कुंडली बनाई जाती है उसके बारे में बात करें। कुंडली मलाई जाती है शादी के टाइम। मैंने बहुत बार इस पे बात की है। मैं अपने पंजाबी भाई बहन हैं उनसे भी कहूँगा, और जो हिंदी समझने वाले हैं उनसे भी कहूँगा। भारत में बहुत से लोग हैं जो गुरु नानक को मानते हैं, सिख धर्म को प्यार करते हैं, उन्हें गुरु नानक अच्छे लगते हैं। वो ऐसे मानते हैं कि गुरु नानक बहुत अच्छे थे, प्यार करते हैं। तो मैं सभी हिंदू भाई बहनों को, पंजाबियों को तो कहूंगा ही, को जो सिख हैं वो तो मानते ही हैं गुरु नानक को। अगर सिख होकर कुंडली को मान रहे हो तो तुम गुरु नानक को नहीं मानते। सबको बताना चाहूंगा कि गुरु नानक साहिब जी ने जो कुंडली बनाने वाले लोग होते हैं उनकी बाबत कहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने स्पेशल इस पे बोला है, इस पे गहरी चोट की है, इसे पखंड बताया है। जो एक ग्रह चाल, पूरा ज्योतिष है, इस पे गुरु नानक की गहरी चोट है। वो कुंडली को नहीं मानते। उन्होंने बोला कि कुंडली बनाने वाले झूठ बोल रहे हैं, ग्रह की बात करने वाले झूठ बोल रहे हैं। ये सही बात नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उनका शब्द पहले आप समझ लें। सभी लोगों को कहूंगा जो गुरु नानक को मानते हैं उन्हें ये क्लिप जरूर भेजें, इसे लाइक करें। जो भारत के लोग हैं, हिंदी समझते हैं पर गुरु नानक को प्यार करते हैं, तो वो समझें कि हमारे सिखों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु नानक साहिब ने इस बात पे क्या कहा है। मैं पूरा शब्द तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये शब्द जो है, जो मैं आपको सुना रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना, पेज, अंग बोला जाता है जिसे 905 पर है, 905 पे, गुरु ग्रंथ साहिब पे 905
और रामकली है, रामकली राग है, रामकली महला पहला, गुरु नानक साहब पहले पातशाह का शब्द है। उन्होंने बोला आप साहा गिन रहे हो, ये दिन अच्छा है, ये दिन माड़ा बुरा है, ये ठीक नहीं है, आप ऐसे बोलते हो। गुरु नानक बोलते हैं साहा गण है ना कर है विचार, साहे ऊपर एक अंकार। वो बोलते हैं लगन के टाइम आप साहा गिनते हैं, ये दिन रखो, ये दिन शुभ है, ये दिन अशुभ है, ये अच्छा है, ये बुरा है। पर वो बोलते हैं कि सब कुछ तो एक का बनाया हुआ है। बोलते हो कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, तो उसका बनाया एक साहा अच्छा है और एक साहा बुरा है, ये कैसे हो गया? सोचो, खुद ही बोलते हो सब कुछ भगवान ने बनाया है और खुद ही कहते हो कि ये दिन अच्छा नहीं है, ये दिन शादी नहीं रखेंगे, ये दिन ऐसे नहीं करेंगे, ये दिन ऐसे नहीं करेंगे, तो झूठ हो गया। भगवान का बनाया बुरा कैसे हो गया? या तो ये मानो कि भगवान ने नहीं बनाया, अगर उसने बनाया है तो जो बना दिया ठीक है। सोचने वाली बात है। वही दिन किसी के लिए बहुत अच्छा है, दूसरे के लिए बहुत बुरा है। एक नाम के दो आदमी थे, कंस कृष्ण। कृष्ण जी के लिए जो दिन सबसे बढ़िया था, कंस के लिए वो सबसे बेकार था। राम थे, रावण था। सबसे अच्छा दिन राम के लिए जो था वो रावण के लिए अच्छा नहीं था। राशि तो एक ही थी, ओसामा ओबामा राशि एक थी। जो दिन उसके लिए सबसे बढ़िया था उसके लिए सबसे बुरा था। राशि से कुछ नहीं होता, साहे से कुछ नहीं होता। गुरु नानक का शब्द देखें और लॉजिक लगाएं, अपनी दलील, विवेक का है आपका, विवेक। सोचो, दिमाग है अपने पास, बात तो सही है यार। हम इतनी कुंडली कुंडली मिलाते रहे, हमारी शादियां तो फिर भी टूट रही हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी तलाक हो रहे हैं। जब सभी नक्षत्र मिलाए गए, ग्रह मिलाए गए, सब गुण मिल रहे थे लड़के लड़की के, फिर शादी कर दी, फिर टूट गई। फिर उस पंडित पर केस होना चाहिए भी, अरे तुमने तो बोला था कि ये बड़ी अच्छी निभेगी इनकी, ये तो टूट गई। कोई नहीं पूछता फिर बाद में, उसे पकड़ कर लाएं, अरे तुमने ये क्या किया, हम तो तुम्हारे पे केस करेंगे। अच्छा ऐसे करो, लिख कर दो, टूटेगी तो नहीं, हम कर देंगे। किसी को मगलीक बोला जाता है। कितनियां लड़कियां, कितने लड़के हैं मगलीक। सिख भी ऐसा सोच रहे हैं और मानते गुरु ग्रंथ साहिब को हैं। सो जो भी गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो या गुरु नानक से थोड़ा प्यार करते हो, तो ये समझो ये पखंड बोलते हैं गुरु नानक। साहा गण है न कर है विचार, साहे ऊपर एक कंकार। जिस गुर मिले सोई विद जाने, गुरमुत होए तो हुक्म पछाना। जिसे ज्ञान होगा वो इस विधि को, इस जुगत को, इस मेथड को समझ जाएगा। गुरमत होए तो हुक्म पछाना है। अगर समझ होगी तो लॉ ऑफ नेचर को, निजम को समझेगा, हुक्म को समझेगा। झूठ ना बोल पांडे, सच कही है। हौमे जाए शब्द कर लही है। अरे ज्ञान को समझो, हौमे अपनी ईगो को छोड़ो, झूठ मत बोलो। झूठ बोलते हो ये दिन अच्छा है, ये दिन माड़ा है, ऐसा नहीं होता। सब कुछ अच्छा है, ऐसे मत कहो। गुरु नानक ने बोला है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, जो हिंदी समझने वाले हैं इस क्लिप को भेजें। अगर आप सचमुच गुरु नानक की विचारधारा को मानते हैं, इस शब्द को निकालें और खुद पढ़ें, इसके मीनिंग पढ़ें। आगे बोलते हैं, गण गण जोतक कांडी कीनी। तुमने ऐसे इसे, वो डब्बी होती छोटी छोटी, इसे उसको जो बनाई जाती है ना पत्री, उसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी डिब्बी बनाई होती है। ये राहु है, ये केतु है, ये है। बोलते हैं गुरु नानक, गण गण गिनती कर रहे हो, जोतक कांडी कीनी। तुमने जन्म पत्री निकाल ली, पढ़े सुनावे तत न चीनी। पढ़ रहे हो और
अपने जजमानों को सुना रहे हो, तुम्हें असल तत्व बात की पता नहीं है। अरे सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदो ना सगली शार। सबसे ऊपर है ज्ञान की विचार, विवेक, समझ। मैं किसी बात को नहीं मानता, गुरु नानक बोलते हैं मैं ऐसी कोई बात नहीं मानता। समझ सबसे बड़ी ऊपर चीज है। विचार करो, सोचो क्या कह रहे हो, ये दिन अच्छा, ये दिन माड़ा। अगर कोई ग्रह माड़ा है, ठीक नहीं है, तो तुम उसे ठीक करने का भी दावा करते हो। लाओ मैं करता हूं, ऐसे ऐसे उपाय दे बताते हो। उस उपाय में तुम्हारा फायदा भी होता है, तुम्हारी दक्षिणा भी होगी। गुरु नानक के ये शब्दों को समझें। अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद मत करें। ऐसे कुछ नहीं मिलता। सोच मिलनी चाहिए, विचार मिलने चाहिए। बहुत सारे सिखों ने शादियां की हैं, कभी ज्योतिष से नहीं पूछा, बड़ी अच्छी निभ रही हैं, पूरी पूरी लाइफ निकल गई, पूछा ही नहीं था। देखेंगे तो हो सकता है एक मंगलीक हो, एक ना हो, पर चले गई, सारी लाइफ निकल गई। ऐसे नहीं होता है। सो गुरु नानक को समझो, प्यार करते हो तो समझो। कोई ज्योतिष ऐसा, कोई पखंड है, सब फॉरेन देशों में देखो कैसे चल रहा है, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे हमारे ही है, सब कुछ हमारे हैं। सब तरह के पखंड हमारे धर्मों में चल रहे हैं। इनसे बचें। बच सकते हो तो बच जाओ, निकल सकते हो तो निकलो। मेरी ये जरूरी बेनती है। गुरु नानक से प्यार करने वाले जो हैं, अच्छे लगते हैं गुरु नानक आपको, तो ये बातों को मानो। अच्छा, वाह, बात तो लॉजिक तो है, लॉजिक तो है, लॉजिक तो है, होना चाहिए। जिस बात में लॉजिक नहीं है, क्या फायदा उस बात का। सोचो, सब पखंड है, छोड़ो। बच्चों की लाइफ बर्बाद मत करो। कोई कुंडली नहीं मिलाई जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई राहु केतु मंगल ये वो मंगलीक कुछ नहीं होता। सब अग्नि में डाल दो, अग्नि में, ये कुछ नहीं है। हम नहीं मानते। करनी है शादी कर लो, हमारे तो है ही नहीं, हमने कुंडली बनाई ही नहीं है, ऐसे बोलो बस। हमारे पंजाबी भाई बहन तो कभी भी नहीं माने, कभी भी नहीं। सिख तो कभी नहीं, पर मान रहे हैं जी। 90% सिख कुंडली बना रहे हैं। सब कुछ चल रहा है। पखंड का असर बड़ी जल्दी हो जाता है। कोशिश करो बच सको तो। मेरा काम था कहना, मैंने कह दिया। आपको अच्छा लगे तो लाइक करो और उनको भेजो जो ऐसे वहम में पड़े हुए हैं। हिंदी में समझ सकते हैं तो हिंदी का क्लिप भेज दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।